जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, तो आप समझ चुके होंगे सूर्य क्या है। हाँ, अभी हम सूर्य के बारे में जान चुके हैं कि सूर्य का हमारे कुंडली में क्या योगदान होता है, उससे क्या क्या, अगर उच्च के स्थान पर है तो क्या फायदे होते हैं, अगर नीच के स्थान पर है तो क्या क्या नुकसान होते हैं। सो हमेशा जब हम देखते हैं कि हमारे नुकसान हो रहे हैं तो हम तुरंत देखते हैं कि उसके लिए हम क्या उपाय करें कि उससे हम बाहर निकल सके या उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ सके। सो आप उसके बारे में हमें बताइए कि हम उपाय क्या करें। देखिए, सूर्य जब पीड़ित होता है तो डैमेज बहुत ज़्यादा करता है। इनफैक्ट सूर्य का डैमेज मुझे लगता है कि शनि की तरह ही माना जाए अगर वो पीड़ित है तो। द रीज़न इज कि वो आपको आपकी जीविका पे अटैक करेगा, आपको यहाँ तक कि दो वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी। अब वो पीड़ित कैसे कैसे हो सकता है, पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है। अगर सूर्य का संबंध त्रिक भाव 6, 8, 12 अर्थात जो नेगेटिव है, रोग, ऋण, शत्रु या एक्सीडेंट का योग का कारण भी बन सकता है वो मंगल के साथ, या 8th हाउस में किसी तरह से एक कोइंसिडेंट युति बनाता हो या दृष्टि संबंध बनाता हो। खैर वो हम इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल उसको। और अगर वो 12th हाउस में भी है तो वो नुकसान या ऋण, कर्जा, मुकदमेबाजी का कारण भी बन सकता है। अगर आपने कुंडली देखी, आपको समझ में आ गया कि मेरा सूर्य दिक्कत में है, तो सब दो चीजें आपको पहले देखनी होती है कि क्या मेरा सूर्य कमजोर है और कारक है। देखिए, एक है कि वो मुझे हेल्प करता है कुंडली में, इस कुंडली में वो इंपॉर्टेंट है बट वो कमजोर है। दूसरा है कि वह अकारक है और मजबूत है। देखिए, मतलब नुकसान कर रहा है और मजबूत भी है। तो आपको ये दो केस ही मिलते हैं। जब वो कमजोर है या वो वीक है बट वो हेल्पिंग है, ऐसे केस में उसको बल देने की आवश्यकता है। बल देने के भी कई उपाय है। ठीक है, सूर्य का मंत्र जाप, ओम घृणी घृणाय नमः। दूसरा तरीका, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, आपने सुना होगा ये भी, उससे भी सूर्य को बल मिलता है। तीसरा उपाय, सूर्य को, उगते सूरज को अर्ली मॉर्निंग स्नान करके, पूजा पाठ करके उनको जल देना। जल देने की क्रिया लोगों को पता नहीं है, लोग हमेशा गलती करते हैं। जल कैसे दिया जाता है? ऐसे जल नहीं दिया जाता है। जल देते वक्त जो आपका लोटा है वो ऊपर है और उसको इस तरह से छोड़ना है, और उस जो आप धार गिर रही उस धार में से बेसिकली सूर्य की रोशनी क्रॉस करके आप तक आनी चाहिए। ये आपको समझना है। तब क्या होगा, जब वो सूर्य की रोशनी, और वो भी कम से कम एक 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट का टाइम लगता है। आप ऐसे जल्दी छोड़ोगे ऐसे नहीं, धीरे धीरे छोटी छोटी धार। और वो शक्ति जब आपके नेत्र पे आती है, आपके मस्तिष्क पे आती है, देखिए हमारे आत्मा का स्थान ये होता है भ्रुकुटी के मध्य में। हमारी ये आंखें हैं जो हमें पूरा श्वेती रंग में दिखाती है। ये आंखें, देखिए हम बोलते सम्मोहन, सम्मोहन क्या है? आंखें तो सम्मोहित करती है। जब हम आपने देखते किसी को तो देखो, होते हैं। आप किसी को देख के सम्मोहित करो, इसमें इन आंखों का काम है। तो इन आंखों को और इस आत्मा के भ्रुकुटी के मध्य स्थान को अगर इस पे उसकी तेज पड़ती है तो इसको बल मिलता है और ये बल पूरे शरीर पे ट्रांसफर होता है। अच्छा, और एक चीज समझने की आवश्यकता है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति में जो 7 चक्र है उसमें सहस्त्र चक्र और आज्ञा चक्र ये यहीं पे पड़ते हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है। बाकी 5 चक्र यहाँ पे पीछे की तरफ, मूलाधार, नीचे मूलाधार से लेके बाकी 5 चक्र पीछे की तरफ है। तो जब यहाँ पे ऊर्जा मिलती है तो वो ऊर्जा शक्ति को जागृति के लिए भी मदद करती है। ठीक है, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, अगर आपको पता है कि आपका सूर्य अच्छा है, योग कारक है, लेकिन वो कमजोर है। अब कमजोर कैसे पड़ेगा? राहु के साथ दृष्टि पड़ जाए, राहु की युति हो जाए, या फिर राहु केतु इन दोनों का कुछ ऐसा संबंध बने कि वो एकदम से पीड़ित हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ सूर्य आपका 10वें भाव में है, राहु की दृष्टि है, राहु के साथ बैठकर 5 डिग्री के अंतर में बैठा है। अगर डिग्री का अंतर ज्यादा है तब भी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा। अगर एक भाव में राहु या केतु आ जाते हैं सूर्य के साथ तब भी प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, लेकिन जब वो 5 डिग्री के बीच में होंगे तो उसका प्रभाव 100% हो, सूर्य एकदम से कमजोर हो गया, तो वहां पे आपको डेली सूर्य को जल देना आवश्यक हो जाता है। अच्छा, एक प्रयोग और कर सकते हैं, जो तांबे का लोटा होता है, तांबा मतलब जानते हैं क्या होता है? कॉपर। अर्ली नाइट मतलब रात को सोते समय तांबे के लोटे में आप जल डाल के रख दें। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आप उसी को ग्रहण कर लें, क्योंकि वो सूर्य के तत्व तांबे में होते हैं, वो आपके शरीर में जाते हैं जो आपको बल देते हैं।
ये भी एक तरीका है। ठीक है, इसके बाद आप सूर्य का रक्षा स्तोत्र, सूर्य का कवच आता है, उनका पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपके जीवन में मजबूती आएगी। ठीक है, सूर्य का हवन किया जाता है, ये एक विशेष उपाय है। हवन और सूर्य का उपवास, उपवास कब करते हैं? रविवार के दिन। अगर सूर्य को बल देना आपको तो आप संडे के दिन फास्ट करिए, एक टाइम भोजन करिए, दिन भर कुछ नहीं खाना है, हो सके तो एक आधा फलाहार ले ले। फलाहार का मतलब ये नहीं कि आप आलू मूंगफली सब, फल का मतलब फल, फल आहार मतलब केवल फल, उसमें एक एप्पल ले लो, मौसम्बी ले लो, संतरा ले लो। अब सूर्य का रंग कौन सा है? लाल कलर, लाल कलर की चीजें खाएं, लाल कलर का फल ले, भोजन में लाल कलर रखना है। टमाटर, डेली बेसिस पे टमाटर खाएं, इससे सूर्य मजबूत होगा। ठीक है, कपड़े लाल कलर पहने, खाने पीने में लाल कलर अपनाएं, इससे सूर्य मजबूत होगा। हवन करेंगे, हवन में क्या क्या चाहिए? हवन में गुड़ हो गया, चना हो गया, ठीक है, साथ में हवन सामग्री हो गई। ठीक है, आप उसका हवन करें सूर्य के मंत्र में। गायत्री मंत्र के जाप से भी सूर्य को बल मिलता है। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो ये कुछ उपाय है जो आप कर सकते हैं, लेकिन हवन और उपवास और मंत्र जाप ये बहुत ही साधारण सा उपाय है जिससे आप सूर्य को बल दे सकते हैं, जो हर व्यक्ति कर सकता है। ये हवन कितनी बार करना होता है या फिर उसका? देखिए, कभी भी, ये मैंने पहले भी आपको बताया होगा, कभी भी मंत्र जाप करो या हवन करो तो 108। इसके पीछे रीजन है। सपोज मैं बोलता हूँ हमारी धरती है, हमारी धरती के चारों तरफ 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र में 4 देवता है। 27 into 4 कितना होता है? 108। तो 108 देवता हमारे धरती के आसपास विराजमान है। ठीक है, जो इस धरती को संचालित करते हैं। जब हम 108 बार मंत्र जाप करते हैं तब उन 108 में से देवता कहीं भी विराजमान हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी धरती गोल घूम रही है, हमें पता नहीं है। तो एक बार हमने उनको आवाज दी केवल, क्योंकि आवाज हम तक एक बार पहुंची है, ओनली वंस। 108 बार मंत्र जाप में आवाज कितनी बार गई? ओनली वंस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आप अगर सोचते हो कि मैंने 108 बार एक माला जाप की, इसका मतलब आपने केवल एक बार उनको बुला रहा है। ऐसे जब आप हवन करते हो, पहले मंत्र जाप किया जाता है, आवाहन किया जाता है, उसके बाद आप उनको हवन दो, क्योंकि 108 देवताओं के निमित्त बन करके आप उनको हवन दोगे तब वो सार्थक होगा। वैसे शास्त्र कहते हैं कि दशांश हवन होना चाहिए, तो कम से कम 10 माला जाप अनिवार्य होता है, लेकिन वो कोई कर नहीं पाता है। 10 माला जाप मतलब आप समझ लो 108 into 10 टाइम्स, तब वो सार्थक होता है। तो हमें समझ में आ गया सूर्य को बल कैसे देना है। मैं वही पूछने वाला था कि अगर हमारा सूर्य कारक है पर कमजोर है तो हम उसने बल दिया है, बट अकारक है तो फिर क्या, उसके लिए क्या करना? देखिए, अगर सूर्य अकारक है, नेगेटिव है और मजबूत भी है तो उससे ज्यादा प्रभाव होगा हमारा, उससे नेगेटिव प्रभाव ज्यादा होगा। तो आप तो सूर्य का यूज कर नहीं सकते, नो डाउट इन दैट। आपके पास वही ऑप्शन बचे वहां पे, सूर्य को प्रसन्न करो या फिर सूर्य का दान करो या सूर्य को कमजोर करो। अच्छा, सूर्य अकारक क्यों होता है पहले आप समझिए। अगर आप देखे, आपने पिछले जन्म में, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी है, सूर्य कारक किसका है? पिता का। और किसका कारक है? राजा का। और किसका कारक है सूर्य? सूर्य किसका कारक है? पिता, राजा और आत्मा का। और आपके पूर्वज का भी एक कारक बनता है। तो आपने पिछले जन्म में इनमें से किसी को पीड़ित किया है, किसी को परेशानी दी होगी, किसी को, इसीलिए सूर्य नेगेटिव है। हाँ। अब जब सूर्य नेगेटिव हुए हैं तो वो जितना पीड़ा आपने उनको दी है किसी को, उसके इक्विवेलेंट आप अगर किसी को हेल्प करोगे तभी वो शांत हो। एग्री? यस। देखो, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, यहाँ भी एप्लीकेबल है। हम जो बोए हैं वही काटेंगे। एग्रीड? तो यहाँ पे क्या करने की आवश्यकता है? हमने जो बोया था हमें वो काटना है, हम बच नहीं सकते, वी डोंट हैव अ चॉइस। तो व्हाट अल्टरनेटिव है? द बेस्ट अल्टरनेटिव इज कि भाई साहब मैं सूर्य का दान दूं। किसको दूं? बुद्ध ब्राह्मण को दूं। किसको दूं? बुद्ध व्यक्ति को दूं। किसको दूं? किसी असहाय को दूं। और सूर्य का दान क्या होता है?
गुड़ होता है, चना होता है, गेहूं होता है, गेहूं खाद्य सामग्री। अगर आप ये जरूरतमंद व्यक्ति को दान देते हो, इससे सूर्य बेसिकली नेगेटिव जो सूर्य होंगे वो शांत होंगे। प्लस उनका मंत्र जाप तो प्रसन्न करने के लिए, तो मंत्र जाप आप नेगेटिव हो पॉजिटिव सबका कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र जाप से आप उनको प्रसन्न करने के लिए आवाहन करते हो। लेकिन दान आप तभी करो जब वो ग्रह नेगेटिव है और आपको उनको कमजोर करना है। इनडायरेक्टली आप कर क्या रहे हो, जो पिछले जन्म की जो प्रारब्ध है उस नेगेटिव प्रारब्ध को आप बचने के लिए उपाय कर रहे हो। यही 2 उपाय बचते हैं, और तीसरा कोई उपाय मुझे नजर नहीं आता है, मैं सच कहूं तो आपको। हाँ, 1-2 चीजें आप और कर सकते हो, जैसे मैंने बोला गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर लो, नवान मंत्र का अनुष्ठान कर लो। इससे क्या होता है कि उसके प्रभाव में कमी आती है। अच्छा, और एक चीज है, बस थोड़ा नेगेटिव है, जो मेरा अनुभव कहता है कि आप दान भी करोगे, मंत्र जाप भी करोगे, तब भी आप उससे 100% रिलीफ नहीं पा सकते हो। आपको कंटेस्ट करते रहना पड़ेगा। आप समझिएगा भाई। अच्छा, संडे का उपवास भी कीजिए, ये भी उसमें फायदा मिलेगा। अगर सुबह नेगेटिव है तब आप उपवास करें, तब भी वो प्रसन्न होना, फास्टिंग। लेकिन हाँ, उपवास का मतलब पूरे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। आपके आहार में एकदम शुद्धता होनी चाहिए, आपकी वाणी में शुद्धता होनी चाहिए, आपकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है, स्पेशली उपवास के समय। अगर आप इन नियमों का स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो उपवास फलित होगा। ठीक है, ठीक है। सो आज हमें पूरी जानकारी मिली है कि अगर हमें सूर्य कमज़ोर है या फिर अकारक है, कारक है, ये किसी भी अवस्था में हम उसके लिए ये सारे उपाय करके उससे हम सहायता ले सकते हैं। सो तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।